वायरस की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में भारत में जमकर तबाही मचाई। इस लहर का असर अब कुछ हद तक कम होने लगा है। जब देश में नए मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन अभी भी मौतों का आंकड़ा चिंता को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। हाल ये है कि पिछले 13 दिनों में ही देश में 50,000 से ज्यादा मौतें हो गई और मौतों का आधिकारिक आंकड़ा भी 3 लाख को पार कर गया है। देश में मई में कुछ हद तक नए मामलों में कमी आई है। जो नए केस पहले 4 लाख के आंकड़ों को छू रहे थे, वो फिर 2.5 लाख के आसपास पहुंच गए हैं। हालांकि मौतों के आंकड़े का औसत 4,000 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 4,454 मौतें दर्ज की गई। देश में औसतन हर रोज 4,000 के करीब लोग दम तोड़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बीते 2 हफ्तों में ही मौतों का कुल आंकड़ा 2.5 लाख से 3 लाख को पार कर गया। भारत इस वक्त दुनिया में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा नए केस यहीं आ रहे हैं। वहीं मौतों के मामले में भी अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश बन गया है। अमेरिका, ब्राजील के बाद अब कोविड से सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही हुई हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर का असर जुलाई तक कम होने लगेगा। हालांकि तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है, जो 6 महीने बाद आ सकती है। लेकिन अभी कोरोना के साथ ब्लैक फंगस ने भारत की चिंता बढ़ाई हुई है, जिसके करीब 9,000 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के 16 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। ये राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और लक्षद्वीप हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 27वीं बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में पिछले 24 घंटे में 4,454 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई। सबसे ज्यादा 1,320 मौतें महाराष्ट्र में हुई, कर्नाटक में 624, तमिलनाडु में 422 और उत्तर प्रदेश में 231 मौतें हुई हैं। Unfortunate deaths in the country in the last 24 hours have been 4,465, with the maximum from Maharashtra 1,320, Karnataka 624, Tamil Nadu 422 and UP 231. Also, right now 16 states in the country, they currently have a very high positivity rate. They are Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, West Bengal, Odisha, Rajasthan, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Goa, Manipur, Puducherry, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and Lakshadweep. उन्होंने बताया कि 18 राज्यों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोमाइकोसिस के 5,424 मामले दर्ज किए गए। 5,424 मामलों में से 4,556 मामलों में पहले कोविड संक्रमण था और 55% मरीजों को डायबिटीज था। For the portal, 5,424 cases have been reported from 18 states, and these most of the cases that have been reported are the bigger states where these cases are reported are Gujarat 2,165, Maharashtra 1,188 cases, UP 663, Madhya Pradesh 519, Haryana 339 and Andhra Pradesh 248. Then out of these 5,424 cases of mucormycosis, we have seen that 4,556 cases have history of COVID-19 infection, while 875 cases are amongst non-COVID patients, and diabetes was present in 55% of the patients. As we have said it on number of occasions that we have been warning, forewarning, issuing advisories, and through our experts it is being communicated that indiscriminate use of steroids must be avoided and diabetes must be treated thoroughly and meticulously as best as possible. देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 9,42,722 वैक्सीन लगाई गई हैं।
जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 19,60,51,962 हो गया है। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,28,127 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 33,05,36,064 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। We have already given 19,60,51,962 doses to our countrymen, and even today we have 1,60,57,858 doses which are still available with the states to vaccinate people at this point of time. And also in the pipeline, when we say in the pipeline, it means that which are likely to be delivered in the next 2-3 days. We have another 21,08,160 doses for the states. Then, as we always brief the GOM, that till now cumulatively we have tested 33,71,01,118 people in the country for COVID-19. वहीं देश में कोविड-19 के 2,22,315 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,67,52,447 हो गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।